नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पद्मा कुलदीप। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ आज योग ट्रेनर प्रीति झा मौजूद हैं। वो बताएंगी कि छोटे छोटे आसन करके कैसे हम अपनी दिनचर्या को दुरुस्त कर सकते हैं, कैसे फिट रह सकते हैं। प्रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज़ में। धन्यवाद। हरिओम। मैं प्रीति झा, मृत्युंजय योग से। जी प्रीति जी, जैसे कि आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हमारे पास इतना समय नहीं रहता है कि हम योगासन कर सकें, योगा अभ्यास कर सकें, तो हम आपसे जानेंगे कि छोटे छोटे कैसे योगा अभ्यास से हम फिट रह सकते हैं। देखिए, योग करने के लिए आपको बहुत बड़ा जगह या एक कोई एनवायरनमेंट की ज़रूरत नहीं है। योग आप अपने बिस्तर पे उठ के भी कर सकते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो अपनी जगह पे बैठे बैठे भी हम कुछ आसन कर सकते हैं, जिससे आपका बॉडी आप स्ट्रेच कर सकते हो, जो स्टिफनेस रहती है उसको दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जब हम सुबह उठते हैं तो बहुत लोगों को ये समस्या होती है, उनका पेट साफ नहीं होता, मोशन क्लियर नहीं होता है। तो 3 आसन का सीक्वेंस है, जिससे सुबह आप 2 ग्लास गर्म पानी पिए, उसके बाद ये 3 आसन करें और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका पेट पूरा क्लियर हो गया है, साफ हो गया, आपको मोशन की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी अगर ये 3 आसन आप डेली करते हैं सुबह सुबह। तो ये जैसे जैसे कि मॉर्निंग शिफ्ट रहता है, किसी का मॉर्निंग शेड्यूल है वर्किंग आवर्स में, तो खासकर लोगों को ऐसी समस्या होती है। तो आप आसन करके बताइए कि हमारे दर्शकों को कौन सा वो आसन है जिसे करके हम फिट रह सकते हैं और इस प्रॉब्लम से, मतलब ये जो समस्या आ रही है लोगों को, इससे निजात मिले। तो जैसे हम सुबह उठते हैं और हमारा पेट साफ नहीं होता है, मोशन क्लियर नहीं होता है, तो उसके लिए 3 आसनों का समूह है, जो आप सुबह उठते ही पहले 2 ग्लास गुनगुना पानी पिए, गर्म पानी पिए, उसके बाद ये 3 आसन को करें तो देखेंगे कि आपका पेट तुरंत साफ हो जाएगा। तो पहला आसन है ताड़ासन। ये ताड़ासन जो है बच्चों की हाइट बढ़ाने में भी काम आती है। इस आसन को अगर बच्चे डेली करते हैं तो उनकी हाइट भी बढ़ती है। तो ताड़ासन के लिए पहले हम दोनों पैरों के बीच में 2 से 3 उंगली की दूरी में खड़े हो जाएंगे। पैर 11 शेप में रहेगा आपका। दोनों हाथों को साइड से फैलाएंगे, ऊपर जाके लॉक करेंगे और श्वास छोड़ते हुए हाथ सर के पीछे। और अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को खींचेंगे ऊपर, अपने एड़ी को उठा के हिल पे आ जाएंगे और यहीं पे आपको रुकना है, थोड़ी देर बॉडी को बैलेंस करना है ताड़ासन में, और फिर धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। फिर से एक बार श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को फैलाएंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक करके श्वास छोड़ते हुए अपने सर के पीछे ले आएंगे और फिर श्वास भरते हुए दोनों हाथों को हम स्ट्रेच करेंगे ऊपर, हिल उठाएंगे, टो पे आएंगे। तो इस वक्त क्या है, आपकी जो पेट की अंतरियां हैं, आपका जो एब्डोमेन है, आपका स्पाइन सब ऊपर की तरफ स्ट्रेच हुआ, खिंचाव में है। यहीं पे थोड़ी देर रुकेंगे और धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। अगला आसन इस समूह में है तिर्यक ताड़ासन। तो उसके लिए हम दोनों पैरों के बीच में कंधे जितनी दूरी पे खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथों को फैलाएंगे, फिंगर्स को लॉक कर देंगे, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को खींचेंगे ऊपर और छोड़ते हुए बॉडी को राइट साइड बेंड करेंगे हम। अभी आपने स्पाइन को ऊपर खींचा था, अभी हम अपने स्पाइन को साइड की तरफ बेंड कर रहे हैं। यहीं पे थोड़ी देर रुकेंगे और फिर श्वास भरते हुए धीरे से वापस आ जाएंगे, हाथ नीचे। सेम चीज़ को हम लेफ्ट साइड रिपीट करेंगे। दोनों हाथों को फैलाते हुए लेके जाइए, श्वास फिंगर्स को लॉक कीजिए और श्वास भरते हुए खींचिए और फिर छोड़ते हुए लेफ्ट साइड बेंड करेंगे और श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे साइड से नीचे। अभी क्या किया आपने, अपने स्पाइन को, आपने अपने इंटेस्टाइन को, एब्डोमेन को ऐसे खींचा और उसको साइड से बेंड किया। अभी हम क्या करेंगे, इसमें ट्विस्टिंग देंगे, मरोड़ देंगे। तो कटी चक्रासन करेंगे हम। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए फैला लेंगे और श्वास छोड़ते हुए हम इसको स्पाइन को ट्विस्ट करते हुए जाएंगे राइट साइड। राइट हैंड को कमर पे और लेफ्ट हैंड को शोल्डर पे रख के अपने स्पाइन को अच्छे से ट्विस्ट कर लेंगे। अभी आपके अंतरियों में, आपके एब्डोमेन में मरोड़ हो रहा है, ट्विस्टिंग हो रहा है। थोड़ी देर रुकेंगे और फिर श्वास भरते हुए वापस आएंगे, हाथ नीचे। और इसी को आप दूसरे साइड करेंगे, श्वास भर के फैलाएंगे, छोड़ते हुए जाएंगे लेफ्ट साइड, अच्छे से ट्विस्ट करेंगे स्पाइन को और फिर श्वास भरते हुए वापस हाथ नीचे। तो इन आसनों को कम से कम आप 2 से 3 बार दोहराएंगे तो आप देखेंगे कि आपका पेट साफ हो जाएगा और आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रीति जी, बहुत से लोगों को एसिडिटी और पित्त की समस्या होती है, इससे कैसे, मतलब कौन से ये योगाभ्यास करे कि इससे मुक्ति मिले? देखिए, जब आपको पित्त की समस्या ऐसा लगे कि हार्ट बर्न हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, तो उस टाइम में एक प्राणायाम है, उसका नाम है शीतली प्राणायाम। तो उसमें हम क्या करते हैं, अपने जीभ को ऐसे
गोल घुमाते हैं, रोल करते हैं और अपने जीभ से श्वास खींचते हैं और फिर नाक से छोड़ देते हैं। बार बार हम अपने जीभ से श्वास लेते हैं और नाक से छोड़ते हैं। तो इस प्राणायाम को कम से कम आप 21 बार दोहराएंगे और 21 बार दोहराने के बाद आपको लगेगा कि आपके मुंह से लेके आपके ये छाती वाले हिस्से तक ठंडक का एहसास होता है। आपका सैलिवरी ग्लैंड भी एक्टिव हो जाता है, मुंह में लार आने लगता है और ये जो जलन की समस्या है, जो पित्त की समस्या है, उससे आपको इससे निजात मिल जाता है। इस प्राणायाम को आप डेली दोहराइए अगर आपको पित्त की समस्या है तो। प्रीति जी, ये तो हेल्थ से संबंधित योगा अभ्यास रहे, लेकिन बहुत सी महिलाओं को जो है, बहुत सी सभी महिलाओं को खूबसूरत दिखना बहुत अच्छा लगता है और वो अपनी उम्र की बहुत पड़ाव तक भी खूबसूरत बनी रहना चाहती। तो ऐसा कौन सा योगा अभ्यास है जिसे करके खूबसूरत बरकरार रहे, खूबसूरती बरकरार रख सकते हैं? देखिए, योग खुद में एक एंटी एजिंग क्रीम की तरह काम करता है। कोई एक स्पेसिफिक आसन नहीं है जिससे आप खूबसूरत बन सकते हैं। आसन योग अभ्यास अगर आप डेली करते हैं, आसन प्राणायाम मुद्रा बंध अगर डेली लगाते हैं तो आपके शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। आपका जो आंतरिक ऑर्गन्स है, इंटरनल ऑर्गन्स है, वो एक्टिव होते हैं। अगर आपका ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा है, आपके ऑर्गन्स हेल्दी है, तो वो आपके चेहरे पे वो निखार खुद ब खुद दिखेगा। आप सिर्फ फेस से नहीं, आप बॉडी से भी यंग दिखोगे। तो अगर आपको लंबे समय तक खूबसूरत दिखना है, यंग दिखना है, तो आप डेली योगा अभ्यास करें और कोई सिर्फ एक आसन नहीं, पूरे आसनों का समूह, प्राणायाम मुद्रा बंध सभी का अभ्यास करें। आज ऐसे लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे एक उत्सव के रूप में, लेकिन एक दिन ही पर्टिकुलर क्यों कि लोग योग करें इतने संख्या में? रोज हम क्यों इसको शामिल नहीं करते? देखिए, योग को लेके आज तो योग हमारे देश से ज़्यादा विदेशों में लोग इसको कर रहे हैं। लोग समझने लगे हैं धीरे धीरे योग का महत्व क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं एक अज्ञानता है लोगों के अंदर, नॉलेज की कमी है जिसके कारण लोग इसको अपना नहीं पा रहे हैं। तो योग सिर्फ एक आसनों का समूह नहीं है, योग सिर्फ एक बॉडी को स्ट्रेच करने का तरीका नहीं है। योग जीवन जीने का सार है, जीवन जीने का तरीका है। अगर योग को आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। जी बिल्कुल प्रीति जी, जैसे कि अब वर्किंग आवर्स की अगर हम बात करें, वर्किंग शेड्यूल की बात करें, तो खासकर लोग जो है डेस्क वर्क ज़्यादा करते हैं। ऐसे में नेक और बैक की जो प्रॉब्लम होती है वो आम हो गई आजकल। तो कौन से ऐसे योगा अभ्यास करें कि इस प्रॉब्लम से लोगों को मुक्ति मिले? देखिए, ये बहुत अच्छा पूछा आपने, क्योंकि आजकल लोगों का जो डेस्क जॉब है, जो बच्चे भी हैं जो पढ़ते हैं कंटिन्यूस, तो हमारे ये वाला हिस्सा जो ना, गर्दन वाला हिस्सा ऑल टाइम ऐसे झुका रहता है। तो नेक में स्टिफनेस, सर्वाइकल में स्टिफनेस, शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम आजकल बहुत बढ़ गई है। तो ये कुछ आसनों का समूह है जो आप अपनी जगह पे बैठ के करेंगे और इसको आपसे प्रॉब्लम से तुरंत निजात मिल जाएगा। तो पहला जो आसन है वो है ग्रीवा संचलन। इसमें हम क्या करते हैं, आप अपनी जगह पे कुर्सी पे या कहीं पे भी बैठ जाइए और श्वास भरते हुए हम अपने गर्दन को ऊपर की तरफ उठाते हैं, चिन को पूरा ऊपर लेके जाते हैं। ध्यान रखना है कि आपका शोल्डर बिल्कुल रिलैक्स रहेगा और सिर्फ सर्वाइकल वाले हिस्से को हम पीछे की तरफ दबाव देते हैं। और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हम अपना गर्दन नीचे लेके आते हैं। हम चिन और चेस्ट को ऐसे लॉक कर देते हैं और थोड़ी देर श्वास छोड़ के इसी अवस्था में हम होल्ड रखते हैं और फिर श्वास भरते हुए गर्दन सीधी करते हैं। तो इस आसन को कम से कम आप 5 से 7 बार दोहराइए। श्वास भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे लाना है। तो आप देखोगे कि आपके सर्वाइकल की जो 7 हड्डियां जहाँ पे स्टिफनेस आती है, उससे आपको तुरंत निजात मिलेगा। इसको आप हर 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, बहुत देर हो गया झुका के रखें, सिर्फ इसको आप करेंगे तो जो स्टिफनेस है वो नहीं होगी। दूसरा आसन है, इसी में हम अपने राइट हैंड को ले जाते हैं और ऐसे कान के पीछे पकड़ लेते हैं। श्वास भरते और छोड़ते हुए गर्दन को हम झुकाते हैं राइट की तरफ। तो अभी आपको यहाँ पे गर्दन के जो साइड में यहाँ पे खिंचाव महसूस होगा, उस खिंचाव पे थोड़ी देर ध्यान देना है। श्वास भरते हुए गर्दन सीधी, हाथ नीचे कर लेंगे और सेम चीज़ को हम अपने लेफ्ट हैंड से रिपीट करते हैं। कान के पीछे से हाथ को पकड़ेंगे, श्वास भरेंगे और छोड़ते हुए इसको हम झुकाएंगे लेफ्ट की तरफ। श्वास भरते हुए गर्दन सीधी कर लेंगे। योग में श्वासों का बहुत महत्व है, तो आप जो भी आसन करेंगे श्वासों के साथ करना है। श्वास भरना है और छोड़ते हुए झुकाना है और फिर भरते हुए वापस आना है। तीसरा आसन इस समूह में जो मैं बताऊंगी वो है स्कंध चक्र, यानी कि हमारे शोल्डर जॉइंट का रोटेशन। इसके लिए आप क्या करोगे, अपने दोनों हाथों को अपने कंधे पे रख लोगे, कोहनी को पास पास लाएंगे
श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और छोड़ते हुए इसको पीछे से नीचे लेके आएंगे। फिर से इसको श्वास भरते हुए ऊपर उठाया और छोड़ते हुए नीचे लेके आए। इसको कम से कम आपको 5 से 10 बार दोहराना है ऐसे। और फिर हम इसी को उल्टा पीछे से ऊपर की तरफ लाएंगे, श्वास भरेंगे और छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे। तो सेम हम इसको क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इसको शोल्डर को मूव करेंगे। तो ये जो जॉइंट में स्टिफनेस है, बैक में स्टिफनेस है, अपर बैक में, उससे तुरंत आपको रिलीफ मिल जाएगा। और इसको आप जो है हर 1 घंटे में, 2 घंटे में, बहुत देर हो गया बैठे हुए, लग रहा है कि स्टिफनेस आ रही है, अकड़न हो रही है, तो आप इसको कर सकते हो अपनी जगह पे बैठे बैठे। जी बिल्कुल। तो हमने प्रीति जी से जाना कि डेस्क वर्क जब हम करते हैं तो कहीं न कहीं बैक और नेक की प्रॉब्लम से हम कहीं न कहीं जूझते हैं, और इन्होंने 3 ईज़ी आसन बताए कि आप कैसे इस प्रॉब्लम से जो है मुक्ति पा सकते हैं। प्रीति जी, जैसे कि कम उम्र में बच्चों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, उन्हें चश्मे लग रहे हैं, तो कौन-सा ऐसा योगाभ्यास है जिससे ये ना लगे, चश्मा ना लगे? देखिए, बच्चों को चश्मा नहीं लगे उसके लिए तो बच्चों को योग से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा त्राटक है एक, जो अभी तो हम नहीं कर सकते, लेकिन त्राटक एक है कि हम एक कैंडल जलाते हैं और उसको दूर से देखते हैं। तो कैंडल पे अपना फोकस करते हैं तो आँखों की जो है रोशनी उससे बढ़ती है। और कुछ आई मूवमेंट के भी होते हैं एक्सरसाइजेज जो हम कर सकते हैं, इसमें हम अपने आई बॉल्स को मूव करते हैं अप डाउन और साइड वाइज डायरेक्शन में। तो आप उसको भी बच्चों को करवा सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। प्रीति जी, जैसे कि अभी महिलाओं में बहुत सारी समस्याएँ आ रही हैं। आफ्टर मेनोपॉज़ से पहले पीसीओडी, बहुत सारी समस्याएँ हैं। तो महिलाओं के लिए कोई ऐसा योगाभ्यास जिससे ये प्रॉब्लम ना हो? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि आजकल छोटी उम्र में ही बच्चों के पीरियड्स आने लग गए हैं। मेनोपॉज़ भी ठीक से नहीं हो रहा, मेनोपॉज़ में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यू है बहुत बढ़ते जा रहे हैं। उसका कारण हमारा लाइफ़स्टाइल है, हमारा खान-पान है और बहुत कुछ है। तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं कुछ योगाभ्यास से, जो मैं आपको बताती हूँ। तो पहला आसन जो है वो है पूर्ण तितली आसन। उसके लिए हम अपने पैरों के सोल को इस प्रकार से मिला लेते हैं। ये हमारे पेल्विक जॉइंट पे वर्क करता है और हमारे जो लोअर एब्डोमेन, जो ब्लड का सर्कुलेशन है, उसको इम्प्रूव करता है। तो पहले हम अपने दोनों पैरों के सोल को मिला लेंगे और दोनों हाथों से इसको इस प्रकार से पकड़ लेंगे। अभी श्वास भर के छोड़ते हुए, भरते हुए ऊपर उठाएंगे और इसको छोड़ते हुए नीचे उतारेंगे। तो पहले कुछ देर आप स्लो मोशन करेंगे और फिर धीरे से इसको हम फास्ट, जिसका नाम पूर्ण तितली है, यानी तितली की तरह अपने दोनों पैरों को इस प्रकार से ऊपर नीचे मूव करना है। ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल रहेगी और कम से कम 1 से 2 मिनट आप इसको लगातार करते रहेंगे। अगला आसन जो इस समूह में है वो है जानुसिरासन। इसमें हम क्या करते हैं, अपना आपको राइट लेग सीधा रखना है, लेफ्ट लेग को मोड़ के अपने इनर थाई से इस प्रकार से लगा लेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को फैलाएंगे ऐसे और छोड़ते हुए कमर से आगे झुकेंगे, पैर को पकड़ लेना है और माथे को घुटने से लगाना है। और यहाँ पे श्वास खाली कर दिया, अपने पेट को अंदर की तरफ खींचना है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को पूरा अंदर की तरफ खींच के रखना है। थोड़ी देर हम यहीं पे रुकेंगे और फिर श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। तो इसमें क्या है, जब आगे की तरफ आप झुके तो आपका एब्डोमेन कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपकी जो ऑर्गन्स है वहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो स्टिमुलेट होते हैं। तो सेम चीज़ आप अपने लेफ्ट लेग से भी रिपीट करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को फैलाया और छोड़ते हुए धीरे से आगे की तरफ झुके। फिर श्वास भरते हुए वापस आएंगे, हाथ नीचे, दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे। अगला आसन जो इस सीक्वेंस में है वो है मार्जरी आसन। अपने दोनों पैरों के बीच में कंधे जितनी दूरी पे आप खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथों को लेके आएंगे ऐसे और शोल्डर के जस्ट नीचे आपका पाम रहेगा। अभी आप श्वास भरते हुए कमर को ऐसे दबाओगे नीचे, कंधा पीछे और गर्दन उठा के ऊपर देखेंगे और अपनी नाभि वाले हिस्से को अंदर की तरफ खींचेंगे। श्वास छोड़ते हुए स्पाइन शोल्डर को ऊपर लेके जाएंगे और गर्दन को नीचे दबाएंगे। फिर से श्वास भरते हुए कमर नीचे, गर्दन ऊपर, और श्वास छोड़ते हुए स्पाइन शोल्डर ऊपर और गर्दन नीचे।
इस आसन को भी कम से कम 5 बार आप दोहरा सकते हैं। ऐसे आसन तो बहुत है, बट ये 3 आसन अगर आप रेगुलरली करते हैं तो आपको इससे निजात मिल सकता है। बिल्कुल, जैसे कि कम उम्र में पीसीओडी और उम्र से पहले मेनोपॉज की जो भी समस्या विमेंस को आ रही है, ये 3 आसन अगर आप करते हैं, 3 योगा अभ्यास करते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे आपको मुक्ति मिल सकती है। तो जैसे कि प्रीति जी ने बताया 3 अभ्यास कि कैसे आप करें। प्रीति जी, योग का क्या समय होता है? जैसे कि मान लीजिए मेरा वर्किंग शिफ्ट मॉर्निंग है, मैं सुबह आ रही हूँ और मुझे समय ही नहीं मिल रहा है कि मैं योग अभ्यास कर सकूँ, तो क्या कोई समय भी निर्धारित है कि योग अभ्यास इसी समय में ही करना है? देखिए, वैसे तो योग सुबह करना जो है वो फायदेमंद है, लेकिन अगर आपको समय नहीं मिल रहा है, सुबह आपको समय नहीं मिल रहा है, तो आप योग कभी भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई समय का वो नहीं, बंधन नहीं है। लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि आप खाना खाने के कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप रखें, तो आप इसको शाम को भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, नहीं करने से कुछ करना या कभी भी करना वो इम्पोर्टेंट है। आप नहीं करके अपने शरीर को खराब करेंगे, बीमार करेंगे कि मुझे समय नहीं मिल रहा है। इसलिए आपको कभी भी समय मिले, 10 मिनट 15 मिनट भी मिले, तो आप योग जरूर करें। जी बिल्कुल, योगाभ्यास की तो बात हम कर रहे हैं, योगाभ्यास के साथ साथ खान पान का कितना महत्व है हमारे बॉडी के लिए? खान पान का बहुत महत्व है। आप 1 घंटा योग कर लिए, लेकिन आप घर जाके कुछ भी खा रहे हो, बाजार से खाना खा रहे हो, जंक खा रहे हो, तो आपके शरीर को नुकसान कर रहा है। योग तो आपको समर्थन दे रहा है शरीर को स्वस्थ रखने में, लेकिन आपको भी थोड़ा समर्थन देना पड़ेगा कि आप अपने शरीर के अंदर कुछ भी जंक ना डालें, क्योंकि शरीर को डबल मेहनत करना पड़ता है उनको पचाने के लिए। तो आप बैलेंस्ड डाइट से, आप जो है योग और बैलेंस्ड डाइट के सपोर्ट से ही आप हेल्दी शरीर पा सकते हैं। ये तो महिलाओं की बात हुई, खान पान की बात हुई। हम अगर पुरुष वर्ग की बात करें, आजकल कम एज में जैसे हार्ट डिजीज की बात करें, हार्ट के पेशेंट ज़्यादा हो गए हैं, बीपी और थकान ज़्यादा महसूस करने लगे हैं, तो इसको लेकर क्या योगाभ्यास करें? देखिए, आजकल कम उम्र में हार्ट अटैक हो रहा है, लोगों को बीपी शुगर की प्रॉब्लम बढ़ गई है, डायबिटीज़ तो बहुत ही ज़्यादा ही आजकल हमारा देश जो है डायबिटीज़ में आगे बढ़ रहा है। तो शुगर को कंट्रोल करने के लिए मैं एक आसन बताती हूँ, जिसको अगर आप डेली करते हो तो आपको जो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है उससे आप निजात पा सकते हैं। इसका नाम है मंडूकासन। तो इसके लिए आप जो है घुटने के बल ऐसे बैठ जाएंगे, अपने दोनों हाथों से ऐसे मुट्ठी बना लेना है, और ये वाला जो हिस्सा है इसको आप, ये आपका रिब है और ये आपका नाभि है, इसके नीचे में आपका पैनक्रियाज है, तो आप इसको यहाँ पे ऐसे रख देंगे, श्वास भरेंगे और छोड़ते हुए आगे की तरफ ऐसे झुकेंगे। तो ये जो आपका थाई से ये प्रेस होगा और ये आपका जो मुट्ठी है वो पेट के अंदर जाएगा, और श्वास छोड़ते हुए आगे झुकेंगे और बस सीधा गर्दन उठा के देखना है और थोड़ी देर यहीं पे रुकना है, और फिर श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। अगर इस आसन को आप कम से कम 5 बार दोहराते तो क्या है, बार बार प्रेस करने से आपका पैनक्रियाज स्टिमुलेट होता है, और पैनक्रियाज अगर हेल्दी है तो आपको शुगर डायबिटीज कभी नहीं होगा। जी बिल्कुल, तो ये मंडूकासन है, जिनको भी शुगर की प्रॉब्लम है, ये योगा अभ्यास करके आप शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रीति जी, जैसे कि बच्चों में ना हाइट को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखी जाती है, कभी कभी जीन्स का भी असर देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी माता पिता हाइटेड रहते हैं और बच्चा छोटा रहता है, माता पिता की हाइट कम रहती है और बच्चे लंबे रहते हैं, तो इसको लेकर कोई योगा अभ्यास है क्या? इसके लिए जरूर एक योगा आसन है जो डीएनए जीन से डिसाइड होता है जैसे वैसे की, लेकिन 2 से 3 इंच हाइट तो हम बढ़ा ही सकते हैं आसन को करके। तो उसका नाम है ताड़ासन। जैसे कि नाम से समझ में आता है, अगर ये आसन डेली करते हैं तो ताड़ के वृक्ष की तरह आप अपने शरीर को खींचते हैं और बढ़ाते हैं। प्रीति जी, आजकल जंक फूड का क्रेज बहुत है और छोटी उम्र में ही लोग जो है, बच्चे जो है मोटापे के शिकार हो रहे हैं, मोटापे के शिकार हो रहे हैं, तो इसको लेकर कोई योगाभ्यास की बच्चा जो है मोटापाग्रस्त ना हो? देखिए, मोटापा ऐसी समस्या है जिसे आप कोई भी एक आसन करके नहीं कम कर सकते हैं। मोटापा आपके खान पान से, आपके लाइफस्टाइल के कारण होता है। तो आपको एक आसनों का समूह है जो करना पड़ेगा, कम से कम 1 घंटा आपको अपने शरीर को देना पड़ेगा, तभी जो है आप इससे निजात पा सकते हैं। इसको अपने हेल्थ को, अपने वेट को कम कर सकते हैं। जी बिल्कुल। खासकर जैसे कि वर्किंग वुमेन की बात तो रही, आपने बताया इनिशियल कैसे योगा अभ्यास कर सकते हैं, छोटे छोटे टिप्स के साथ योगा अभ्यास करके हम फिट रह सकते हैं, लेकिन कई बार जो महिलाएं गृहिणी होती हैं वो अपने आप को पूरा दिन भर खपाती हैं, घर पे रहती हैं, काम करती रहती हैं, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि मैं तो हार्ड वर्क कर ही रही हूँ, मैं तो फिट ही हूँ, लेकिन उनके लिए भी तो कोई योग अभ्यास होता होगा, क्योंकि उनकी भी तो हेल्थ इशू होते हैं ना? हाँ जी, तो जैसे मैंने बताया कि उनको जो महिलाएं दिन भर खड़ी रहती है, किचन में काम करती है, उनको मोस्टली वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम होती है।
वेरिकोज वेन्स क्या होता है, हमारे जो पैरों में नीलापन हरापन हो जाता है, नसें दिखने लग जाती है, तो क्या गंदा खून जम रहा है और वो हार्ट तक नहीं पहुंच पा रहा है प्यूरिफिकेशन के लिए, तो उसके लिए हम उनको आसन करवा सकते हैं। और दूसरा, थायराइड की प्रॉब्लम आजकल बहुत कॉमन है महिलाओं में, थायराइड की समस्या बढ़ रही है। थायराइड के लिए एक प्राणायाम है जो वो किचन में खड़े होकर टीवी देखते हुए, सब्जी काटते हुए कभी भी वो प्राणायाम को कर सकते हैं। उसका नाम है उज्जयी प्राणायाम। तो वो प्राणायाम मैं आपको बता देती हूँ। अपने जीभ को फोल्ड करके ऊपर तालू में लगाते हैं, इसको खेचरी मुद्रा बोलते हैं। आप मुंह बंद कर लेंगे और गले से ऐसे श्वास खींचते हैं। तो जब श्वास खींचते हैं तो गले से एक छोटे बच्चे की खर्राटे जैसी हल्की सी आवाज निकलती है। श्वास खींचेंगे और नाक से श्वास को हम फिर छोड़ देंगे, गले से ऐसे खींचेंगे और नाक से छोड़ देंगे। तो बार बार ऐसा करने से क्या होता है, आपका थायराइड ग्लैंड जो कि यहाँ पे है बटरफ्लाई के शेप में, वो थायराइड ग्लैंड आपका वाइब्रेट होता है, स्टिमुलेट होता है। इस प्राणायाम को कम से कम अगर आप 21 बार या 51 बार करते हैं लगातार, तो थायराइड की प्रॉब्लम जो आपकी कम हो जाएगी। हाँ जी बिल्कुल प्रीति जी, जैसे कि भारत की पुरानी पद्धति है योगाभ्यास, लेकिन लोग जिम की तरफ ज्यादा, उनका जो रुझान है वो जिम की तरफ बढ़ रहे हैं। लोग आज की जो युवा पीढ़ी है वो खासकर योग को छोड़कर जिम की ओर जा रहे हैं, तो इसको लेके क्या कहेंगे आप? देखिए, आजकल लोग को जो है तामझाम और जो दिखावे की ज़िंदगी ज़्यादा पसंद है लोगों को, और योग को कहीं ना कहीं लोग जो है बोरिंग समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आजकल जो है लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि स्ट्रेस इतना बढ़ गया, तनाव इतना बढ़ गया, छोटे छोटे बच्चों को स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, तो योग की तरफ लोग आजकल आकर्षित हो रहे हैं। क्योंकि स्ट्रेस से, और हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स भी इवन रेकमेंड करने लगे हैं कि आप योग करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ऐसी जगह पे आके खड़े हो चुके हैं जहाँ से पीछे जाना मुश्किल है हमारा, और योग ही ऐसा साधन, ऐसा मार्ग है जो हमको वहाँ से निकाल सकता है, जो हमको अनहेल्दी से हेल्थ की तरफ ला सकता है, वो योग है। और आजकल जो है यंगस्टर भी योग की तरफ बढ़ रहे हैं। जिम, हर एक्सरसाइज का अपना अपना बेनिफिट है, जिम मसल बिल्डिंग के लिए, उन सब के लिए अच्छा है, लेकिन योग जो है हम अपने शरीर को, अपने ऑर्गन्स को, अपने मन को अगर आप हेल्दी रख सकते हैं, वो सिर्फ केवल योग के द्वारा ही है। जी बिल्कुल। बिल्कुल प्रीति जी, जैसे कि जिम भी करें मसल्स के लिए, लेकिन योगा अभ्यास बहुत जरूरी है आपके तन और मन को दुरुस्त रखने के लिए। हम अगला आसन करेंगे, वो है कंधरासन। उसके लिए आप अपनी जगह पे लेट जाएंगे, दोनों पैरों को सीधा रखेंगे। अब अपने दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लीजिए, हिल और हिप पास पास, एंकल को पकड़ लेंगे, और अब श्वास भरते हुए हम अपने कमर वाले हिस्से को उठाएंगे ऊपर। चेस्ट और चिन लॉक हो जाना चाहिए, और अपने लोअर एब्डोमेन को अंदर की तरफ खींच के कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। थोड़ी देर रुकना है और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आ जाएंगे। इस आसन को कम से कम आप 3 से 5 बार दोहराएंगे और 10 गिनती तक रुकेंगे। तो ये आसन केवल आपके यूट्रस, ओवरी को ही नहीं, आपके थायराइड ग्लैंड को भी प्रभावित करता है। अगला आसन है इसी सीक्वेंस में भुजंगासन। उसके लिए आप पेट के बल लेट जाएंगे, माथा जमीन पे, दोनों हथेली कान के बगल में, कोहनी शरीर से चिपका हुआ, चिन रखेंगे जमीन पे, और फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे हम उठेंगे ऊपर। कोहनी को पूरा सीधा कर देंगे, कंधा पीछे खींच के ऊपर देखेंगे, और अब अपने लोअर एब्डोमेन को अंदर की तरफ खींच के कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे। इस आसन का नाम था भुजंग आसन। इस आसन में हम एक भुजंग की तरह, सर्प की तरह अपने धड़ को उठाते हैं। जब पूरा शरीर ऊपर जाता है, केवल आपका ये लोअर एब्डोमेन वाला हिस्सा जो है जमीन से प्रेस होता है। उससे क्या है, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंप्रेस होते हैं और वो प्रभावित होते हैं। जी बिल्कुल। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए ये भुजंग आसन आप करिए तो जरूर आपको फायदा होगा। आजकल बच्चों को, लोगों को स्ट्रेस बहुत हो रहा है, हाइपर टेंशन हो रहा है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो उसके लिए हम एक प्राणायाम कर सकते हैं जिसका नाम है अनुलोम विलोम। तो उसमें क्या करना है, पहले तो आप अपने लेफ्ट हैंड में एक मुद्रा लगा लेंगे और राइट हैंड से अपने राइट नोस्ट्रिल को क्लोज कर लेंगे
और लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास लेंगे, फिर लेफ्ट को क्लोज करेंगे और राइट नोस्ट्रिल से श्वास छोड़ेंगे, फिर राइट से ही श्वास लेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। बस आपको श्वास लेना है और छोड़ना है। जिस नाक से आपने श्वास छोड़ा वापस उससे लेंगे और ऑपोजिट से छोड़ेंगे। अगर ये प्राणायाम कम से कम आप 11 बार, या आपके पास समय है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, टेंशन है, तो आप 5 मिनट टाइमर लगाकर इसको करेंगे तो आप देखोगे कि आपको आपका मन तुरंत शांत लगेगा। बिल्कुल। तो दर्शकों, मानसिक संतुलन को कैसे स्वस्थ रखें, मानसिक रूप से कैसे स्वस्थ रहे, तनाव मुक्त कैसे रहे, क्योंकि आज की भागती दौड़ती जिंदगी में कहीं ना कहीं हम स्ट्रेस ले रहे हैं। हमारे काम का, हमारे वर्क का लोड हमारे ऊपर ज़्यादा है। तो इस स्ट्रेस से बचने के लिए, इस मानसिक तनाव से बचने के लिए ये योगा अभ्यास आप कर सकते हैं। तो प्रीति जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने आसान योगाभ्यास बताया हमारे दर्शकों को। और अपने दर्शकों से निवेदन भी करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसलिए इसे उत्सव के रूप में एक दिन योग के लिए हर दिन करिए योग और अपने तन मन को स्वस्थ रखिए। इसी के साथ एशियन न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।